बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और गार्डनिंग भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोगरा, मोतिया, जैस्मीन प्लांट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों की आमद है, मतलब बल्कि सर्दियां आ चुकी हैं। इंशाल्लाह आपको कुछ ही दिनों में नवंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो हमें इस मोतिये पौधे की क्या हिफाजत करनी है सर्दियों में कि हमारा पौधा हमारे पास सलामत रहे। और जैसे ही इसका सीज़न हो, यानी इसके फूल और पत्ते आने का, तो हमें हरा भरा और फूलों से भरा हुआ नज़र आए। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखें कि ये मोतिये के मेरे पास कोई तकरीबन 8 से 9 पौधे हैं मोतिये के, और सारे ही माशाल्लाह बहुत सेहतमंद और बहुत ज़्यादा फूल देने वाले थे। अब क्योंकि इनका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट होने वाला है सर्दियों में, तो मैं सर्दियों में मोतिये की क्या हिफाजत करनी है आपने, उसके बारे में बताऊँगी। डियर फ्रेंड्स, बताती चलूँ कि मोतिये की कई किस्में होती हैं, 4 से 5 किस्में हैं, जिसमें मोगरा मोतिया हो गया, लबनानी मोतिया हो गया, छोटे पत्तों वाला मोतिया हो गया, गोल पत्ते वाला मोतिया, देसी मोतिया। तो सब अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छी खुशबू देने वाले और फूल देने वाला मोतिया है। मोतिये की केयर सब पौधों के बारे में एक जैसी है। घर में अगर आपके 3 से 4 पौधे भी मोतिये के होंगे, तो वो आपके पूरे घर की फ़ज़ा को आप कह लें कि महका देंगे। हवा के साथ पूरा घर खुशबू से भर जाएगा, फैल जाएगी हर तरफ खुशबू। मोतिया जो है वो फुल धूप का पौधा है। आपको पता है मोतिया जो है वो गर्मियों में बहुत अच्छा फूल देता है और लश ग्रीन हो जाता है, हेल्थी रहता है। तो सर्दियों में इसकी क्या केयर करनी है। सर्दियों में मोतिये का डोरमेंसी पीरियड, यानी सो जाना या आप कह लें कि रेस्ट में चले जाना, ये उसका पीरियड होता है। मैं आपको चंद एहतियातें बताऊंगी, जिनको अगर आप चंद नकात आप मद्देनज़र रखते हुए मोतिये के पौधे के अपने की हिफाजत करें, तो इंशाल्लाह आपका मोतिया बहुत अच्छे से वैसे ही सलामत रहेगा। और जब उसका सीज़न स्टार्ट होगा तो बहुत अच्छे फूल भी देगा आपको, और खुशबू से आपका घर भी महका रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, एक तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये देखें कितने मेरे वो आप कह दें कि लश ग्रीन और कितने हेल्दी हैं। हालांकि ये मैंने 12 इंच के गमलों में लगाए हुए हैं। इसके अलावा मैं जब आपको सारे गार्डन की सैर करवाती हूँ, तो मैं गिन के बताऊँगी कि 12 से 15 पौधे हैं मेरे पास मोतिये के। और यकीन जाने के सारे इतने सेहतमंद, क्योंकि कुछ मैंने अपनी बेसमेंट में वाले गार्डन में रखे हुए हैं, कुछ मैंने अपनी बालकनी गार्डन में रखे हुए हैं, कुछ मैंने अपने रूफ टॉप पे रखे हुए हैं, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़े हुए हैं। तो इस वक्त मैं अपने रूफ टॉप गार्डन में बैठी हुई हूँ। और डियर फ्रेंड्स, आपको बताती चलूँ सर्दी में आपने क्या चंद एहतियातें करनी है। डोरमेंसी का पीरियड है, तो जो चंद नकात मैं आपको बता रही हूँ उसको आप ज़रूर मद्देनज़र रखें, ताकि आपका पौधा सेहतमंद और ताज़ा रखे। और अगर आप ये चंद गलतियाँ, ये चंद अहम नकात जो मैं बताने जा रही हूँ मद्देनज़र नहीं रखेंगे मोतिये के पौधे के बारे में सर्दियों में, तो वो डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, आपका पौधा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए बराए मेहरबानी इन तमाम नकात को ज़रूर जहन में रखिएगा, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सर्दियों में आपने क्या एहतियात करना है। नंबर 1 मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने बोला है कि मोतिया जिस तरह कि ये सर्दियों और गर्मियों का पौधा है। गर्मियों में ये बहुत अच्छा फलता फूलता है। इसे मुकम्मल दिन की फुल डे सनलाइट इसको पसंद है, जिससे ये बहुत ज़्यादा फूल भी देता है और उसके अलावा लश ग्रीन भी रहता है। तो इसकी मोतिया एक सख्त चंद पौधा है। इसकी ग्रोथ तो रुक जाती है सर्दियों में, टेम्परेचर जैसे ही गिरना शुरू होता है, सर्दी शुरू होती है, तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये चंद एहतियातों के बाद ये मौसम की सर्दी को बहुत अच्छी, मतलब सर्दी जो है उसकी सख्ती को बहुत आसानी से बर्दाश्त कर लेगा। तो इनमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप नंबर 1 जो है, सबसे पहले कि अपने मोतिये का जो पौधा है उसको किसी ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र कर दें जो शेड के नीचे हो, यानी जहां डायरेक्ट इस पे ओस ना पड़े।
और अगर वहाँ पर सनलाइट भी पहुँचे उसको, अगर सर्दियों में कभी सूरज निकलता है तो उस पर रोशनी पड़े, लेकिन उसके ऊपर शेड होना चाहिए। तो उससे बहुत हद तक ये होता है कि इसके पत्ते भी सलामत रहेंगे, थोड़े से आपका पौधा भी सेहतमंद रहेगा। और आपको इंशाल्लाह जैसे ही मौसम शुरू होगा मिड फरवरी, तो ये बड़ा अच्छा आपको मतलब ग्रोथ करेगा और उसके बाद फूल देना शुरू हो जाएगा। इसका बेसिकली जो आप कह लें कि डॉर्मेंसी का पीरियड आप कह लें, जो सर्दियाँ होती हैं वो मिड नवंबर से कह लें, मिड नवंबर से लेके तो फरवरी मिड तक, उसके बाद फिर इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो एक तो ये कि नंबर 1 इसकी जगह चेंज करके इसको किसी शेड के नीचे रखें, जहाँ मतलब धूप अगर सर्दियों में निकलती है तो उस पर पड़े। नंबर 2, आप देखें कि इसको गर्मियों में हम दिन में 1 से 2 दफ़ा पानी भी देते हैं, क्योंकि आप गर्मी में आप देखें ये फ्लावर पॉट के अंदर होता है, ज़मीन के अंदर तो पौधा बहुत सेहतमंद बुशी मतलब एक बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है। लेकिन आपको पता है कि गमलों के अंदर इनको एक लिमिटेड सी थोड़ी सी मकदार में मिट्टी होती है, जिसके अंदर हमने फर्टिलाइज़र भी डालना होता है और इनकी केयर करनी होती है, और उसमें भी इतने सेहतमंद और फूल देने वाले पौधे इसी तरह सलामत रहते हैं कि हम इसकी हिफाजत करें। तो गर्मियों में तो हम पानी दिन में 1 से 2 दफ़ा दे देते हैं, रूफ टॉप पे हों पड़े हों या तेज़ धूप में जब पड़े होते हैं तो इसकी मिट्टी खुश्क हो जाती है। इसकी मिट्टी को मॉइस्चर रखना मतलब इसको नमी रहना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये फ्रेंड्स सर्दियों में आप इसमें पानी की मकदार बहुत कम कर दें, क्योंकि आपको मैंने बताया कि डॉर्मेंसी में चला जाता है, पौधा सो जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, वो रेस्ट कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम रात को सो जाते हैं तो हम कुछ खाते पीते नहीं, तो हम 8 से 12 घंटे इसी तरह गुजार देते हैं। तो ये भी इसका डॉर्मेंसी पीरियड है। अगर हम रात को ज़्यादा खा पी के या रात को उठ के खाएँगे तो हमारा मैदा ख़राब हो जाएगा और हम सेहतमंद नहीं रहेंगे। तो सेम इसी तरह अगर आप इसको पानी देते रहेंगे तो ये सो रहा है, इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, तो इसको रूट रॉट हो जाएगा, इसकी जड़ें जो है सारी गल जाएंगी और आपका पौधा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आप सर्दियों में कोशिश करें कि इसकी मिट्टी को आप चेक करें। मिट्टी जब ड्राई आपको 1 इंच तक ड्राई लगे कि नीचे तक ड्राई है, तो फिर इसको हफ्ते में 1 या मैक्सिमम 2 दफ़ा जैसे आपको महसूस हो कि अब इसको पानी चाहिए तब इसको पानी दे देना चाहिए। तो बार बार हर रोज़ पानी नहीं देना, इससे रूट रॉट यानी इसकी जड़ें गल जाएंगी और पौधा ख़त्म हो जाएगा। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 1 क्या, मोतिये की जगह बदल दें। नंबर 2, उसको पानी ज़्यादा ना दें सर्दियों में। नंबर 3 पे इसको मतलब आपको बताती चलूँ कि सर्दियों में इसको रिपोर्टिंग नहीं करना, इसको रिपोर्टिंग सर्दियों में नहीं करना। रिपोर्टिंग इसलिए नहीं करनी कि ये डॉर्मेंसी में चला गया, रिपोर्टिंग से इसकी जगह बदलेगी, स्ट्रेस पे जाएगा, परेशान हो जाएगा, ये ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि जब अपनी जगह बदल ली तो ग्रोथ का सीज़न भी नहीं है, तो इस सूरत में ये डेड हो जाएगा। तो इस तरह आप कोशिश करें कि आप कोशिश नहीं करें बल्कि आपने करना ही नहीं, सर्दियों में इसको रिपोर्ट नहीं करना। जिस पर उसके अंदर है, गमले के अंदर है, जिस फ्लावर पॉट में है उसी के अंदर इसको रहने दें। और जैसे ही और ना ही इसकी मिट्टी चेंज करें आप, सर्दियों में मिट्टी चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आएगा, जैसे ही बाहर का मौसम आएगा तो आप ये दोनों काम कर सकते हैं, इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और इसकी मिट्टी भी चेंज कर सकते हैं। तो नंबर 4 है, सर्दियों में हमने इसको फर्टिलाइज़र नहीं देना, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने बताया कि इसको पानी नहीं देना आपने ज़्यादा, क्योंकि वो सो रहा है, वो रेस्ट में है। इसी तरह हमने इसको फर्टिलाइज़र भी नहीं देना, यानी जिस तरह नर्सरी वाले कहते हैं कि NPK दें और फलां दें, अपना लश ग्रीन करें, ना NPK ना आपने कोई होममेड फर्टिलाइज़र कुछ भी मतलब इसको नहीं देना। ये रेस्ट मोड में है तो आपने इसको रेस्ट में रहने देना है। और जैसे ही स्प्रिंग सीज़न शुरू होगा तो उसकी हर मतलब हफ्ते में 1 दफ़ा गोडी के साथ इसको फर्टिलाइज़र हल्का हल्का, वो भी होममेड फर्टिलाइज़र दें। ये देखें माशाल्लाह से सब मेरा होममेड फर्टिलाइज़र मैंने दिया हुआ है। ये देखें अब तो सीज़न ऑफ हो रहा है, अभी मैं गोडी कर दूँगी तो ये कितने लश ग्रीन है पौधे। इसलिए आप होममेड फर्टिलाइज़र क्या है, मैं इस पर इंशाल्लाह एक वीडियो पूरी बनाऊँगी। घर में आपका जितना भी किचन वेस्ट है उसका, आप अंडे के छिलके हैं आप देखें, हत्ता कि मैं बोन्स भी नहीं फेंकती, उनको भी मिट्टी एक साइड से उठाकर उसके नीचे दे देती हूँ, बड़ा फ़ायदा होता है उससे। मेरे प्लांट्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे सब्ज़ो शादाब और हेल्दी हैं।
तो अभी इसी तरह करें। और इसके बाद नंबर 5 देखें, जो सर्दी की शिद्दत होती है, इसलिए मैंने कहा शेड के नीचे रखें कि सर्दी की शिद्दत, कोहरे का पड़ना, बहुत शदीद टेम्परेचर का बहुत गिर जाना, उसके बाद पानी की ज़्यादती या फर्टिलाइज़र देते रहना पौधे के मरने की रीज़न्स बनती हैं। इन सब से आपने एहतियात करनी है। और नंबर 6, आपने सर्दियों में इसकी कलम नहीं लगानी कि आप इसकी प्रूनिंग करने के बाद जो कलमें निकलती हैं, जो कलमें लगा दें, क्योंकि सर्दियों में इसकी ग्रोथ नहीं होती, इसका ग्रोइंग पीरियड नहीं है मोतिये का, तो सर्दियों में इसकी कलम आप नहीं लगा सकते, ना ही वो उगेगी। तो इसके अलावा आप देखें कि अब ये देखें मेरे पौधे कितनी लंबी लंबी इसकी टहनियाँ, लेकिन मैं इसकी प्रूनिंग नहीं कर रही क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो सर्दियों में इसकी प्रूनिंग भी नहीं करनी, मतलब ये कि एक्स्ट्रा जो इसकी लंबी लंबी टहनियाँ, इसकी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही स्प्रिंग सीज़न शुरू होगा, इसमें मैं इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाऊँगी तो आपको बताऊँगी कि अब आप इसकी प्रूनिंग कर दें, आप इसको खाद दें, इसको फर्टिलाइज करें, इसकी गोडी बार बार करें। गोडी तो आप सर्दियों में भी बेशक महीने में एक आध दफ़ा, महीने 2-2.5 महीने होते हैं सर्दियों के, तो टाइम गुजर जाता है। पत्ते अगर गिर जाते हैं तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। पौधे को जो मैंने एहतियातें बताई हैं उनको ज़रूर मद्देनज़र रखना है। इंशाल्लाह आपका पौधा सलामत रहेगा। जैसे ही मिड फेब आएगा तो आपके पौधे पे नई नई कलियाँ खिलना शुरू हो जाएंगी, कलियाँ भी खिलेंगी, पत्ते नई कौंपने आएंगी सारा, तो आप अपना पौधा देखकर खुश हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत मोतिये के बारे में पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में मुझे अपने कमेंट से आगाह करें कि आपको कैसी लगी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मेरा यूट्यूब चैनल है, तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। मैं इंशाल्लाह, मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं 4 पोर्शन में गार्डन में, आपको हर पौधे के बारे दिखाते हुए आपको उसके बारे में बताऊंगी कि इसकी क्या केयर करनी है। मैंने मेरा वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा हैं, उसकी भी मैं वीडियो लगाऊंगी। और आप शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस रिक्वेस्ट पर अमल करेंगे, और इस उम्मीद के साथ आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।